हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो गाइस हम एपिसोड 5 ला चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो कि कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो एक जगह आता है और वो बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है। और कहते हैं अनाउंसमेंट हो रही होती है पूरी सिटी में कि यहाँ पे कहते हैं तूफानी कहते हैं आईसिस तूफानी कहते हैं बवंडर आ चुका है, तो कृपया अपने अपने घर में रहे। और हमारे को सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि कहते हैं जो पूरी सिटी होती है वो पूरी कहते हैं बर्फ़ में स्नो आइस में कहते हैं दब चुकी होती है, मतलब कि उस पर स्नो आइस आ चुका होता है। और 1 घंटा 9 मिनट भी 9 सेकंड भी कहते हैं हो चुका होता है, इतना बीत चुका होता है। और जो सिटी होती है उसमें कहते हैं स्नो पे स्नो गिरे जा रही होती है और बिल्डिंगें कहते हैं बर्फ़ से जम रही होती है। और हमारे को एक सिक्योरिटी की तरफ दिखाया था और वो बोल रहे होते हैं कुछ तो बड़ा होगा। और एक लेडीज़ को दिखाया था जो कि कुछ कर रही होती है अजीब। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाया था जो कि अपने काम में लगा होता है और बोल रहा होता है मेरे पे कहते हैं ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। और कहते हैं सिटी में अनाउंसमेंट हो रही होती है कि सब अपने घर में रहें, यहाँ पे कहते हैं तूफानी बवंडर आ रहा है। और एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम मुझको नहीं बताओगे कि। और देखते हैं वो कहते किसी बंदे को पकड़ के मार रहे होता है और वो बंदा होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है सच में मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझसे कहते क्या पूछ रहे हो। वो बंदा होता है जो सिगरेट पीने वाला, वो बोल रहा होता है सच में तुम्हें नहीं मालूम। और फिर देखते एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें वो बंदा जो पिट रहा होता है वो एक लड़की के साथ गोप गोप करने के बाद टपाटप करने के बाद उसकी पिक्चर खींच रखी होती है। और वो बंदे बोल रहे होते हैं क्या तुम ये नहीं देख रहे हो जिस लड़की के साथ जो तुमने किया है वो हमारे बॉस की बेटी है। और देखते हैं वो बंदा होता है वो डरा होता है और बोल रहा होता है कि सच में मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है। वो बंदा होता है मतलब कि जो लैरी होता है वो बोल रहा होता है तुम्हें सही में नहीं मालूम, वैसे गॉड डिसाइड करते हैं इन चीज़ों के बारे में, मैं तुम्हारे को मरने और जीने के बारे में बताता हूँ कि भगवान डिसाइड करते हैं नहीं करते। और देखते हैं उस बंदे का हाथ पकड़ता है और वो टेबल पे रख देता है और वो अपनी नाइफ निकालता है लैरी और उसके कहते उंगली पे दे मारता है। और वहाँ पे देखते हैं ब्लड ही ब्लड होता है, खूनी खून के छिट्टे होते हैं। फिर जो लैरी होता है वो कहते कुछ गिन रहा होता है और बोल रहा होता है 1 2 3 4 5 6। और देखते हो उसमें उंगलियों के उसने पीस रखे होते हैं। और गाइस समझ सकते हो कि इसने कितने लोगों को मारा है। और जो कहते हो उसके जो साथी होते हैं वो बोले होते हैं लैरी अब हम इस बंदे के साथ करे तो करे क्या बताओ। जो लैरी होता है वो अपना सुट्टा जलाते हुए बोल रहा होता है कि इसे हवस की भूख थी ना तो इसके लिए पनिशमेंट है, इसे कहते फेरी दे दो, इसे आग में जाके कहते डाल दो उस बॉयलर में और इसे उसी में जाके कहते फेंक दो, उसमें कहते जंप करके इसे कहते डाल दो, समझ गए ना, और इसमें उसे दबा के मार दो। जो लहरी के साथी होते हैं उस बंदे को बोरे में लेके उसे कहते उसी बॉयलर में डाल देते आग में धुनने वाला। और जो बंदा होता है उसे कहते बंद कर रहा होता है और बोल रहा होता है वैसे यार मेरे को ये बॉयलर को देख के लग रहा है कि कहीं ये फट ना जाए, बस मैं यही आशा करूँगा कि ये कहीं फट ना जाए। जो उसके साथ में बंदा होता है दूसरा बोल रहा था हाँ चल इसे जल्दी से इसे बंद कर, और वैसे भी जो लैरी है वो हमारा इंतजार कर रहा है, फटाफट कर और चल यहाँ से निकलते हैं। वो पहला वाला बंदा होता है बोल रहा था अरे भाई 1 मिनट रुक, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लेकिन तभी वो कहता है जो बॉयलर होता है वो धमाका करता है और वो फट जाता है जिसकी वजह से वो पीछे की ओर जाके बंदा गिरता है। और जो दूसरा बंदा होता है उसे पकड़ लेता है और बोल रहा होता है और बोल ले काली जुबान के साले क्यों ही बोला, देखा हो गया काली जुबान, जो तूने बोला वही हो गया। और जो बंदा होता है वो बोल रहा था अरे इसकी माँ का ये क्या था, अचानक ही मेरी जीप फाड़ दी। वैसे ने हमारे को सीन शिफ्ट होता है, हमारे को एक जगह दिखाया था जो कि कहते हैं ट्रेन मशीन चल रहे होते हैं और ये हमारा मेन कैरेक्टर चला रहा होता है डूमान। और वो कहते हैं बैठ के काम खत्म कर देता है और बोल रहा होता है चलो यार ये ये सारी चीज़ें तो मैंने कहते सेट कर दी है, प्लांट मैंने एक जगह सेट कर दिया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर कहते सोच रहा होता है कि चलो ये सारा काम तो ख़त्म हो गया और ये जो सप्लायर है जो भी मैं लाया हूँ ये सब कहते लॉन्ग लास्टिक चलेगा, ये चीज़ से मैंने कवर किया हूँ जो कि। और फिर हमारा डूमान होता है वो रेस्ट कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि यार मैं तो यहाँ पे बैठे बैठे ज़्यादा टाइम मुझे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे को और कुछ भी काम करना चाहिए, एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जिसमें मैं आराम से जी सकूँ, एक ऐसा रास्ता एक ऐसी चाबी के तौर पे। डूमान होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे को एक ऐसा रूम बनाना जो कि अकेले बंदे के लिए ऐसे हालातों में जीना आरामदायक हो। और फिर वो टाइम देख रहा होता है 1 घंटा 41 मिनट बीत चुका होता है, ऑलमोस्ट ये टाइम खत्म हो चुका होता है और मेरे को और भी सारी चीज़ें मैं और भी तैयार कर लेता हूँ, चलो शुरू करता हूँ। वैसे भी कहते हैं मेरे पास सुपर स्पीड पावर है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है ये मेरे काम के लिए। और वैसे भी
और दोस्तों सुनो मेरी बात को कि ये कहते हैं समय ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लेके ड्रिल मशीन काम करने वाला होता है, तभी गेट पे कहते आवाज़ आने लगती है, गेट खटखटाने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये कौन है, इस टाइम कौन आ गया और मेरे को ऐसा क्यों एहसास हो रहा है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कहते हैं पहले भी हो चुका है। और फिर हमारा डुमान होता है वो गेट खोल देता है और बाहर की ओर देखता है तो वहाँ पे एक कहते सिक्योरिटी गार्ड आया होता है और बोल रहा होता है कि सॉरी मैंने आपको कहते डिस्टर्ब कर दिया मिस्टर लेबरेट। मान होता है ये देखने वाला सोच रहा होता है वैसे सिक्योरिटी गार्ड क्या करना है, क्या ये मुझसे क्या चाहता है। और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से बोल रहा था जोई आप यहाँ पे कहते क्या करने आए हो, आपको कहते मेरे से क्या काम है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो सिक्योरिटी होता है बोल रहा होता है कि वैसे भी सिटी में बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गया, तुम वार्निंग के बारे में तो सुन ही रहे हो और हमारी जो कहते बिल्डिंग की जो हीट है वो कहते ख़त्म हो चुकी है, वो कहते ख़राब हो चुकी है, तो मैं आपके पास ये केस लेके आया हूँ कि आप संभालो। हमारा मेन कैरेक्टर होता है सुनने के बाद ही सोच रहा होता है कि अगली बार भी कहते यही हुआ था, वो बॉयलर था वो फट चुका था और वो कहते जुड़ भी नहीं पा रहा होता और सब लोग चले गए होते हैं और वैसे भी कहते हैं ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर उसे कहते हैं मैंने नहीं किया तो फिर जो बॉयलर है उसे कहते रिपेयरिंग किया जा ही नहीं सकता, फिर वो रिपेयर ही नहीं होगा, हमारी रिपेयरिंग से बाहर चले जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर होता है डुमानो, वो बोल रहा होता है सिक्योरिटी से तुम टेंशन ना लो, उस बॉयलर को कहते हैं मैं फिक्स करूँगा, तुम टेंशन ना लो। ये सुनने के बाद जो जूही होता है गार्ड होता है वो बोल रहा होता है सच में आप करोगे, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं लक्की दिन है। जो डुमान का रूम होता है उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है और देखते जो डुमान होता है सिक्योरिटी गार्ड के साथ जा रहा होता है और वो सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है कि मिस्टर लेवरेट आप कहाँ पे जा रहे हो। हमारा डुमान होता है सुनने बाद बोल रहा था अरे नहीं वो तो ऊपर है ना, रास्ता ऊपर है ना बॉयलर का। तो ये सुनने वाला सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है नहीं जो कहते हैं जो लेवल B2 है वो कहते हैं नीचे की ओर पड़ेगा, आप समझ रहे हो मेरी बात को। ये सुनने के बाद जो डुमान होता है वो सोच में पड़ जाता है और बोल रहा होता है कि पिछले टाइम तो कहते बुढ़िया ने बताया था, मतलब हाउस ओनर ने बताया था कि जो बॉयलर है उसमें परमिट नहीं चाहिए उसके अंदर जाने के लिए, लेकिन मिस्टर फैनिंग ने तो बोला था कि वो तो कहते कुछ दिन पहले ही बोला था कि वो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर बॉयलर लगा हुआ है। फिर जो हमारा डुमान होता है वो बोल रहा था चलो कोई नहीं, शायद मेरे को याद नहीं है, मैं ही गलत सोच रहा हूँ। और फिर वो कहते उन बंदों के साथ चल देता सिक्योरिटी गार्ड के हाथ और उस रूम में पहुंच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बोल रहा होता है कितनी ज़्यादा यहाँ पे ठंडी है, मैं क्या बोल रहा हूँ मिस्टर रेबरेट, मैं आपको यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ। और हमारा डुमान होता है वो आजू बाजू देख रहा होता है और बोल रहा होता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कोहरा है और कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ठंड है। और गाइस ये जो सिक्योरिटी गार्ड है हमारे मेन कैरेक्टर को लेबरेट बोल रहा है, शायद गाइस नाम चेंज कर दिया गया हमारे मेन कैरेक्टर का। फिर जो डुमान होता है आगे की ओर जाता है और उस मशीन को चेक करने लगता है और जैसे ही हाथ लगा के चेक करता है उसमें से ब्लू कलर दिख रहा होता है और हमारा डुमान ये देखने बाद बोला था रुको ये तो वही है। और देखते हैं पीछे की ओर से दो हाथ निकल रहे होते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड होता है बोल रहा था सब कुछ ठीक तो है ना, और वो जो हाथ होते हैं वो तुरंत ही उस सिक्योरिटी गार्ड के सर पे लगता है और उसका सर एकदम फट जाता है और जो एक मॉन्स्टर निकल आता है वहाँ पे और उस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेता है और उसको मारने के बाद अपने मुंह में उसे चबा के एकदम ख़त्म कर देता है जान से। और ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है यहाँ पे पेलगिरी पर यहाँ पे ऐसे कैसे आ सकता है। और जो गार्ड होता है दूसरा वो ये देखने के बाद घबरा जाता है, एकदम डर जाता है और बोल रहा होता है ये क्या एक भगवान है या ये कुछ हो रहा है। और गाइस एपिसोड यही खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये मांगा पसंद आ रही हो तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइस जल्दी, तो गाइस कमेंट करोगे तो जल्दी वीडियो आएगी।